तो वक्त हो चला है 7:30 का और अभी हम महादेव मुड़ा का ट्रैक स्टार्ट करने वाले हैं, तो बस चलो। महादेव मूढ़ा। महादेव मतलब स्वयं भगवान शंकर और मूढ़ा मतलब अधूरा। मान्यताओं के अनुसार ये एक बांध है जिसे भगवान शंकर और पार्वती ने अपने हाथों से बनाने का प्रयत्न किया था, लेकिन किसी कारणवश ये अधूरा ही रह गया। यहाँ जाने का रास्ता दुर्गम होने के कारण यह आपको किसी भी टूरिस्ट प्लेस की लिस्ट में नहीं मिलता और इसी कारण से यह जगह बहुत साफ सुथरी है। इस जलप्रपात तक पहुंचने के लिए एक ही नदी को 6 बार पार करना पड़ता है। हर बरसात में ये रास्ते हरियाली से ढक जाते हैं और बरसात के ख़त्म होते ही कुछ गांव वाले चलकर फिर से ये पगडंडी बना लेते हैं। क्या खुशबू है यार, सेम एग्जैक्टली लाइक यार, यहाँ तक खुशबू है। महादेव मूढ़ा के रास्ते ये साफ साफ कहते हैं कि यहाँ बहुत कम लोग आते हैं, लेकिन जो लोग आते हैं वो लोग बहुत कुछ अनुभव करके जाते हैं। पकड़ना था भाई। कहते हैं सफ़र सुंदर हो तो मंजिल की चिंता नहीं होती, और यहाँ आके आप ये बहुत अच्छे से अनुभव कर सकते हो। इस जंगल के पेड़ हमारे अनुभव से कई पुराने हैं और न जाने अब तक कितने अनुभव संजो के रखे हुए हैं। अभी अप्रैल का महीना चल रहा है और गर्मी होने के कारण इस नदी के पानी का स्तर बहुत कम है। बरसात में इन्हीं नदी को पार करना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज होता है। इस नदी का पानी इतना साफ है कि आप इसे आसानी से पी सकते हैं। आप जैसे जैसे इन रास्तों पर आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे ही प्रकृति की कला का स्तर भी बढ़ता जाता है। जिंदगी में आगे बढ़ने के साथ कुछ कदम पीछे लेना भी ज़रूरी होता है और एक दूसरे का हाथ थामकर हम कितनी भी ऊंचाई चढ़ सकते हैं। जिंदगी के इतने अच्छे पाठ भला ट्रैकिंग से बेहतर कौन समझा सकता है। तो प्रोजेक्ट बतौली की पूरी जो टीम है वो इस वक्त महादेव मुड़ा ट्रैक पर है। बहुत ज़्यादा एडवेंचरस है। ढाई घंटे चलने के बाद हम महादेव मुड़ा के पहले झरने तक पहुंच चुके हैं। बरसात के मौसम में यही व्यू पॉइंट हमारा फाइनल डेस्टिनेशन होता है, लेकिन अभी गर्मी होने के कारण हम थोड़ा और आगे जा सकते हैं। इस जगह पहुंच के फाइनली हमें एक ऐसी जगह मिलती है जहां हम सुकून से बैठ के थोड़ी बातें कर सकते हैं और अपना लंच भी कर सकते हैं, ताकि इसके बाद की खड़ी चढ़ाई हम रस्सी के सहारे तय कर पाएं। क्या हुआ? हाँ? फिसल गया? पहाड़ हमें बहुत कुछ सिखाते हैं और भरोसा करना शायद इसमें से एक सबसे बड़ी चीज़ है। भला एक दूसरे पे भरोसा किए बिना ये पहाड़ कैसे चढ़े जा सकते हैं। ये बात सच है कि कठिन रास्ते ही खूबसूरत मंजिलों को अंजाम देते हैं, लेकिन अगर कठिन रास्तों में साथ भरोसेमंद दोस्तों का हो तो इससे बेहतर बात भला क्या हो सकती है। ये है वो खूबसूरत झरना, और आपने जो शंकर जी और पार्वती जी की खूबसूरत मान्यता सुनी,
वो इसी पहाड़ की ऊपरी चोटी से जुड़ी हुई है। दिशा, हाउ वाज द ट्रैक? शॉर्ट में बोलना मुश्किल है यार, पर जो रॉ फीलिंग्स है ना वही बोलूँगी। जब हम पहाड़ चढ़ रहे थे और रस्सी का सहारा था, वो सहारा हमारे अपने, हमारी वैल्यूज़, ये सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में। जब पहाड़ चढ़ रहे थे तो ये सारी चीज़ें थी। चढ़ना टफ लग रहा था, लेकिन जब हम नीचे उतर रहे थे तो नीचे उतरना बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा कठिन था मेरे लिए पर्सनली, बिकॉज देयर वाज अ मोमेंट जब उतरते वक्त मैं अपना ग्रिप खो चुकी थी, यू नो, लाइफ के अप्स एंड डाउन्स की तरह। ये इतना सब पहाड़ ऊपर नीचे चढ़ने के बाद, जैसे पूरी लाइफ की जर्नी, सारे प्रॉब्लम्स, सारे चैलेंजेस, सारे अचीवमेंट्स, सब फ्लैशबैक हो गया। हाइट का फोबिया एक्चुअली, बट मैं चाहती थी कि इस फियर से मैं ओवरकम करूँ। एंड जब मैं ट्रैक चालू हुआ तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था ये इतना इतना ऊंचा यहाँ हमें चढ़ना है। चढ़ते वक्त तो कुछ नहीं लगा, जब मैंने चढ़ के टॉप पे देखा तो मुझे बिलीव नहीं कि मैं इतना काफ़ी ऊपर आ चुकी हूँ और मैंने वो कर लिया। मतलब एक चीज़ रियलाइज़ हुआ कि तब तक डर लगता है जब तक आप कर नहीं लेते, और जब आप कर लेते हो तो आपको बिलीव नहीं होता कि आपने वो कर लिया जिसे आप डरते थे। सो फाइनली इस ट्रैक के इमोशनल एंड अमेजिंग एक्सपीरियंस के बाद अब टाइम है चने खाने का और ठंडे ठंडे पानी में डुबकी लगाने का। अगर ये वीडियो देखने के बाद आप भी महादेव मुड़ा जाना चाहते हैं तो हम आपसे इतनी ही अपेक्षा रखते हैं कि आप उसे ऐसा ही छोड़ के आएँ जैसा आप उसे दोबारा देखना चाहते हो।